मौला का बड़ा फजल एहसान कि उसने जुमा का दिन अता फरमाया और अपनी इबादत के लिए हमें तौफीक बख्शी। हज़रात मोहतरम माहे जमाअतुल आखिर की तारीखें और आप और हम इसके फयूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। आयत मुक़द्दसा की मैंने तिलावत की इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल एहसान है कि उसने हमें अपना पसंदीदा मज़हब इस्लाम अता फरमाया। इतनी प्यारी, अनोखी, साफ सुथरी सकाफत, तहजीब, कल्चर हमें अता फरमाया। इसके बावजूद हम दूसरों की सकाफत, तहजीब, कल्चर के दिलदादा हैं। अफसोस होता है कि जब इंसान के पास सारी चीज़ें, सारा खजाना हो, हर चीज़ मुयस्सर, उसके बाद वो दूसरों के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता हुआ नजर आए। जिसके पास कुछ नहीं है वो लोगों के दरवाजे खटखटाए तो समझ आता है, मगर जिसके पास सब कुछ है वो जाके दर दर भीख मांगे और लोगों के यहाँ से सामान बटोर कर अपनी खुशियों का इंतज़ाम करे। अफसोस उसकी जसारत पर, अफसोस ऐसी कौम पर जो अपनी ज़िंदगी को, अपने रस्म व रिवाज को, अपने रसूमात को सजाने के लिए गैरों के कल्चर को अपनाकर उसको ज़ीनत बख्शते हैं। अफसोस होता है, क्या तुम्हारे घर में पीने के लिए गिलास नहीं था जो दारू वाले की दुकान पर जाकर तुमने गिलास लाया पानी पीने के लिए? क्या तुम्हारे यहाँ बर्तन नहीं थे जो तुमने गैरों के यहाँ से बर्तन मंगवाए जिसमें मुर्दार बनता है? उस मुर्दार वाले बर्तन में तुमने अपनी हलाल चीजें पकाई। हैरत है, इतना प्यारा मजहब, इतनी प्यारी तहजीब, इतनी प्यारा कल्चर तुम्हें हमें अता किया, तुम्हें सिखाया कि जब तुम्हारे दरमियान किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके इंतकाल पर तुमको किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना है, किस तरीके से अपने आप को, अपने अहलो अयाल को कैसे लेकर चलना है और अल्लाह को कैसे राजी करना है। यह भी बताया कि जब तुम्हारे यहाँ कोई पैदा हो जाए तो उसकी पैदाइश पर तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसी खुशी मनानी चाहिए और कैसा तुम्हें अपने मसरत का इजहार करना है। हर चीज बता दी गई, मगर लोगों ने अपने खुद साख्ता कानून बना लिए, अपने मन से कानून कवायद गढ़ लिए और कौम में उसको फैलाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम मजहब इस्लाम है, इसी को इस्लाम की तहजीब और कल्चर कहते हैं। बदतरीन आदमी वो है जो अपने घर को बर्बाद करे और अपने घर को रुसवा करे। लोग तुम्हारे घर की बुराई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गैर कर रहे बुराई, मगर फर्क उस वक्त पड़ता है जब घर का आदमी घर की बुराई कर रहा, घर का आदमी घर का मजाक बना रहा, उस वक्त दिल को जो है तकलीफ होती है। आप ये बताइए कि आप हम मुसलमान हैं, मुसलमान की तहजीब क्या है? क्या मुसलमान की तहजीब नाच गाना है? कोई खड़ा होकर बता दे कि मुसलमान की तहजीब नाच गाना है, इसी को इस्लाम कहते हैं? क्या इस्लाम की तहजीब ढोल ताशे है? क्या इस्लाम की तहजीब पटाखे है? क्या इस्लाम की तहजीब आतिशबाजी है? क्या इस्लाम की तहजीब यही है कि औरत मर्द एक जगह खलत मर्द होकर जो है मजमा लगाए और जलसे और जुलूस कायम करे? कोई खड़े होकर बता दे कि इसी को इस्लाम कहते हैं? यहां से वहां तक जो लोग खानकाहों के, दरगाहों के सज्जादा या ट्रस्टी या बड़े बड़े औहदेदारान बने हुए हैं और उन दरगाहों को जहां से
इस्लाम फैलता है वहां से बिदअत और खुराफात को परवान चला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इसी का नाम इस्लाम है? क्या ढोल ताशे का नाम इस्लाम है? क्या पटाखेबाजी का नाम इस्लाम है? क्या आतिशबाजी का नाम इस्लाम है? क्या नाच गाने का नाम इस्लाम है? क्या गाँवों की तहजीब को अपनाने का नाम इस्लाम है? बताओ तो सही। जिन बारगाहों से इस्लाम परवान चलता था, जिन बारगाहों से खुराफात की तरदीद होती थी, जिन बारगाहों से इस्लाम की तकबीर मिलती थी, उन बारगाहों से इस्लाम को रुस्वा करने का सामान मुहैया हो रहा। बोलने दो, हक बात बोलने से नहीं डरना चाहिए। कैसी नाम इस्लाम है? क्या यही तहजीब है? बाबा का पैदाइश आया है, क्या तुमको पैदाइश मनाने के लिए इस्लाम ने कभी मना किया? क्या तुम पैदाइश मत मनाओ? नबी की पैदाइश और ये अल्लाह की पैदाइश मनाओ। कहां तुमको मना किया? क्या इस्लाम ने तुमको हंसने के लिए मना किया, खुशी मनाने के लिए मना किया, मुस्कुराने के लिए मना किया? नहीं, खुशी मनाने पे तो उसने खुद पैगाम दिया है कि जब अल्लाह की नेमत मुयस्सर हो तो तुम खुशी का इजहार करो, मगर हंसने का भी तो तरीका है, मुस्कुराने का भी तो तरीका है, एक दायरा है ना। इस्लाम ने मना नहीं किया। बाबा का पैदाइश है, ओए आज तो खुशी का दिन है, तो क्या नंगा होकर नाचेगा? क्या खुशी का दिन और कपड़े उतार लेगा? अरे आप बाबा का खुशी पैदाइश का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज खुशी का रोको मत। वो रोको मत क्या अपने घर की इज्जत आबरू, जो खवातीन इस्लाम जिनको अल्लाह ने इज्जत दिया, मकाम दिया, मर्तबा दिया, तो क्या अपने घर की औरतों को रोड पर लाकर नचवाएगा? ओए आज खुशी मनाने दो। क्या लगाकर रखा? जिन बारगाहों से इस्लाम परवान चढ़ता है, उन बारगाहों को खुराफात के अड्डे बनाने वालों, क्या तुम दीन के ठेकेदार बनते हो? अगर तुम दीन के ठेकेदार हो तो आओ मैदान पर और इन बातों को तुम साबित करो कि इसका नाम इस्लाम है। हरगिज़ नहीं। मस्जिदों से तकरीरें हो रही, इस्लाम बताया जा रहा, लोग मस्जिदों के इमामों को, आलिमों की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो हजारों के मजमे में बोलते हैं, सुबह यहाँ शाम यहाँ, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। रोड छाप, उचक्के और लफंगे लोगों की बातों को अपना कर बाबा की पैदाइश मनाई जा रही है और बाबा का उर्स मनाया जा रहा है। चाहे उर्स हो चाहे पैदाइश हो, मनाया जाएगा तो दायरे शरीयत में ही मनाया जाएगा, वरना नहीं मनाया जाएगा। चाहे वो कोई मार्ग हो, शरीयत के उल्लंघन का किसी को इख्तियार नहीं दिया जाएगा। इस्लाम कोई महदूद चीज नहीं है, कोई डब्बी नहीं है, कोई बोतल नहीं है, कोई छोटा सा थैला नहीं है जिसके अंदर सारी चीज आ गई। इस्लाम एक खाटे मारता हुआ समंदर है, जहां तुम जैसे अरे गहरे अपने छर्रों की कोई वक़्त नहीं है। इस्लाम एक मुनज़्ज़म, एक निज़ाम है जिसके दायरे में आने वाला अपनी दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी संवारता है। इस्लाम के सामने आकर लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इस्लाम का मानने वाला गुलाम नहीं होता है बल्कि आका होता है, और तुमने इसको गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। गैरों की तहजीब से अपने प्रोग्रामों को तुम सजाने लगे। अफसोस ऐसी कौम पर जो अपने ही कौम का, अपनी ही तहजीब का गला होते। मुसलमानों, बुजुर्गान दीन के उर्स आ रहे हैं, बुजुर्गान दीन के पैदाइश के एग्जाम आ रहे हैं। आज आप नहीं देखते हजारों लाखों रुपए के पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और आप और हम व्हाट्सएप पर मुफ्ती बने हुए हैं और बड़े बड़े मैसेज चला रहे हैं। ये देखो दिवाली आ गई, ये गैर मुस्लिम आतिशबाजी कर रहे हैं, ये फटाके, लाखों का बारूद, लाखों का कहवा, ये देखो पतंग का मौसम आ गया, हजारों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। जरा पलट कर देखो तो तुम्हारे ही घर वाला जो है ना, हजारों रुपए के फटाके फोड़ रहा है। किसके नाम पर? सरकार ताजुल औलिया के नाम पर। किस मुंह से तुम दिवाली की तरदीद करते हो? किस मुंह से तुम गैरों के त्योहारों की तरदीद करते हो? क्या कल पलट कर वो नहीं बोलेंगे
उन्हें क्या मालूम वो क्या है दरबार में हो रहा, वो तो इस्लाम ही समझ रहे हैं ना। अरे वो तो इस्लाम ही समझ रहे हैं ना, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इस्लाम। तुम किस मुंह से तरदीद करोगे? कल पलट कर तुम्हारी कौम को कहेंगे क्या बाबा से 26वीं आती है तब फटाके नहीं फूटते हैं क्या? तब ढोलता से नहीं बजाए जाते हैं क्या? तब नाच गाने नहीं होते हैं क्या? किस मुंह से तुम हमारे त्योहार को टारगेट कर रहे हो और किस मुंह से तुम हमारे त्योहारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? जाओ पहले अपने घर में का जायजा लो, अपने लोगों का जायजा लो और अपने तालीम और अपने मजहब की पहले तालीम को देखो। ये किसने हमको आज रुसवाई के दिन दिखाए? जाहिलों ने दिखाए, नाअहलों ने दिखाए कि बुजुर्गान दीन की पैदाइश मनाने को बुजुर्ग कहा कि भाई अब हमारे यहाँ कैसा है, जो चीज हराम है उसे हराम कहते हैं, जो चीज नाजायज उसे नाजायज कहते हैं, जो चीज मुबाह है उसे मुबाह ही कहते हैं। यानी अब्बा को अब्बा ही कहते हैं, चच्चा को चच्चा ही कहते हैं, मामू को मामू ही कहते हैं। हमारा मजहब देवबंदी और वहाबिया जैसा नहीं है कि नाजायज को पल में हराम बना दे और हराम को पल में नाजायज बना दे और नाजायज को पल में मुबाह बना दे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि हम उसको जायज जायज ही कहते हैं। हमने ये देखा कि खुराफात हो रहा है तो तुरंत उसको हराम नहीं बनाते, हम ये कहते हैं कि उस जायज है, जो चीजें खुराफात की है वो नाजायज है। बारगाह बुजुर्गान दीन की अज़मत वाली है, उनका एहतराम किया जाएगा, उनकी बारगाह में जाया जाएगा, उनके वसीले से दुआ की जाएगी। हाँ, वहां जो खुराफात होते हैं उनकी जरूर तनकीद की जाएगी। उसकी मिसाल यूं समझिए कि अगर कोई जैसे वही कपड़े में अगर मैल लग गया, कपड़े की तो मैल धोया जाएगा ना कि कपड़ा फाड़ा जाएगा, मैल साफ किया जाएगा ना कि कपड़े को वहां से काट दिया जाएगा। तो हमारा ये जो है तो मगर अब हुआ क्या, इसको हमारी कौम ने उसको हल्के में ले लिया और उसको परवान चढ़ा दिया। उसको सजाने के लिए उन्होंने ढोल ताशे आतिशबाजी और केकों का अंबार लगाकर नाच गाने और उछक कूद करके जो है वो सारी मजलिस को जो है ऐसा कर दिया कि बजाय सवाब कमाने के अब वो अजाब कमा रहे। अल्लाह ने सरकार ताजुल औलिया की पैदाइश का मुकद्दस दिन दिया था हमें कि उस दिन को हम इख्तियार करके अपनी दुनिया भी संवार ले और आखिरत भी संवार ले। कि उस बंदे खुदा के नाम से लोगों को खिलाकर खाकर पहनाकर या उड़ाकर या अल्लाह का जिक्र करके जिक्र अस्कार करके अल्लाह को राजी कर ले, बजाय राजी करने को अल्लाह को नाराज कर दिया। जैसे आज जुमा का दिन आया, आप सब चले आए अल्लाह को राजी करने के लिए, ये मुकद्दस दिन है, अल्लाह ने अता फरमाया, आपने गनीमत जाना कि आज के मुकद्दस दिन में अल्लाह को राजी कर लिया जाए। मगर कुछ ऐसे भी हैं कि आज के मुकद्दस दिन में उन्होंने जो है बजाय मस्जिद में आने के पहना ओढ़ा, साफ सुथरे कपड़े पहने ओढ़े, नहाया धोया, सब कुछ किया, मगर मस्जिद आने के बजाय चार लोगों में बैठकर ही हा हू में और अय्याशी में अपना दिन गुजार दिया। तो आज का मुतबर्रक दिन ये अज़मत वाला दिन था, जिन्होंने इसको पाया अपनी दुनिया बना ली, आखिरत संवार ली, मगर किसी ने इसको पाया अपनी बर्बादी का सामान कर दिया। खाने काबा मुहतरम है, मासूम है, वहां आदमी जाता है हाजी बनकर आता है, मगर कुछ वहां जाते हैं तो चोर भी बनकर आते हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद करके आते हैं। उस बारगाह में नेकियों का सवाब भी है, तो मगर उस बारगाह में अगर कोई गुनाह करे तो उतनी सख्त पकड़ भी है। आज आदमी कहेगा मैं तो खाने काबा में गया था ना, हाँ तो गया तो था ना, मगर अगर तूने वहां नेकी की होगी तो खाने काबा तुझे फायदा पहुंचाएगा, और तूने नेकी ना की होगी तो खाने काबा तुझे कुछ नहीं देगा बल्कि तेरा सारा छीन लेगा। तो सरकार ताजुल औलिया की पैदाइश का दिन आया, वो तो मोतबर है, मुतबर्रक है, अज़मत वाला है। जिस दिन अल्लाह का वली पैदा हुआ वो अज़मत वाला दिन तो है, मगर आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया, आपने उसको कैसे मनाया, देखा ये जाएगा। क्या आपने कुरान की तिलावत करके, क्या ताजुद्दीन के नाम से खाना खिलाकर, या अपने दोस्त अहबाब को या गरीबों की मदद करके मनाया, क्या नाच कर फटाकेबाजी से बाजी करके ढोल ताशे बजाकर आतिशबाजी करके उसको मनाया? तो जिसने इस तरीके से मनाया है उसने सरकार ताजुल औलिया की पैदाइश नहीं मनाया, बल्कि उसने सरकार ताजुल औलिया की पैदाइश की आड़ में अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। मैं निकला इधर से, इस चौक पर जो है
डीजे लगा हुआ था, वहां कुछ नौजवान लड़के नाच रहे थे। तुम यार, तुमको इतनी शर्म नहीं आती? तो मुसलमान कहते हो अपने आप को, और नाच कर गा कर इस्लाम का के अल्लाह के वली का मुकद्दस दिन, उसको तुम नाच गाकर अपने मजहब इस्लाम को तुम रुस्वा कर रहे हो। कितना बदतरीन आदमी होगा वो। मैंने जो बताया कि अपने घर का मजाक उड़ाए, अपने बाप का मजाक उड़ाने वाला कितना बदतरीन नेता है, और कितना बदतरीन आदमी है वो जो मजहब इस्लाम का खुद मुसलमान होकर मजाक बनाए। फिर एक वीडियो आया, देखा कि रात में जैसे ही 12 बज रहे, साहब अब तारीख चेंज हो रही है, आशिक है चाहने वाले मक्कार किस्म के लोग ताजुद्दीन की मोहब्बत का नाजायज बना, बोलते हम बाबा की पैदाइश बना, 1000 रुपए के पटाखे फोड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, उधर मचा रहे हैं। औरतें और मर्द अलग मर्द खड़ा चिपा चाप हो रही, औरतें मर्दों से टकरा रही हैं, मर्द औरत से टकरा रहे हैं। कहाँ रहा आधा, कहाँ रहा पर्दा, सब हो गया जाता, सब लफड़ेबाजी हो गई। बस तुम व्हाट्सएप में हिजाब के उड़ाते रहो, हिजाब नकाब, हमारी औरतें एकदम गैर, हमारी औरतों का हिजाब उतार रहे हैं, नकाब उतार रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, हमारी लेडीजों का मजाक बना रहे हैं। और खबीस, तुम तो खुद जो कर बुजुर्गाने 3 दिन पे खड़े होकर अपनी लेडीजों का, अपने घर की औरतों का मजाक बना, दूसरों के नाम पे रो रहे हैं, उनकी तहजीब देखा, उनका कल्चर देखा, और खुद पटाखे फोड़ रहा, आतिशबाजी कर रहा, और बोलता बाबा वाला क्या बाबा इन्हीं चीजों को बर्बाद चढ़ाने आए थे? क्या है यार, तकरीरें हो रही, बातें नसीहत, बस मजाक बनाया जा रहा है। अब बोल दिया सख्ती में बाबा का दुश्मन है, बाबा के खिलाफ, कुत्ते तू होगा दुश्मन, तू होगा दुश्मन जो मजहब इस्लाम का मजाक बना रहा है। हम ताजुद्दीन से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत की आड़ में गैर शरई चीजों की इजाजत नहीं दे सकते। क्या इतना मजाक बनाया जा रहा है। अफसोस, आप कभी मौलाना एक मोहल्ले से बोलने से क्या होगा, एक मोहल्ले से कुछ नहीं, हमारा मोहल्ला महफूज होगा, हमें इतनी खुशी होगी। जो हमारे दायरे में है हम इतना बोलेंगे, किसी के बाप से नहीं, हाँ किसी के नहीं, इतना बोलेंगे। आपको बोला कि अरे वो फला जगह से ऐसी तकरीर हुई थी, वैसी तकरीर हुई थी, तो भैया तेरे को मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। मैंने सबका ठेका लेकर नहीं रखा है कि सबको राजी कर दूं, समझ रहे? सब हम राजी होंगे तो शरीयत पर राजी हो जाए, इस्लाम पर राजी हो जाए, इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, जिन चीजों से इस्लाम परवान चढ़ता है उन चीजों को अपनाए। बुजुर्गान दीन के उर्स अपने नफ्स को परवान चढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। बुजुर्गान दीन के पैदाइश के दिन अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात को की तकमील के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो ये अय्याम इस्लाम को तक़वियत पहुंचाने के लिए आते हैं, इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए आते हैं, ताकि लोग उन दिनों में, उन अय्यामों में, उन तारीखों में इस्लामी काम करें, अपनी और अपने माशरे की मजहब इस्लाम की हिफाजत करें। ये खुराफात के लिए नहीं आते हैं। लोगों ने अपने नफ्स की तस्कीन के सामान मुहैया करके इन अय्यामों को आड़ बनाकर जो है नाच गाने ढोल तासे आतिशबाजी कर रहे हैं। अबे इतने ही पैसा तुम जमा करके किसी गरीब को देते, ताजुद्दीन सरकार के नाम पे कुछ कर जाते तो वो चीजें लिखी जाती हैं। अफसोस है यार मुसलमान, तो दूसरों पर जो है आप बड़े कमेंट करते हैं। कब दूसरों पर कमेंट करना छोड़ो, पहले अपने मुआशरे का, अपनी कौम का जायजा लो, देखो कितनी जो है खुराफातें हो रही हैं और नाम उसको इस्लाम का दिया जा रहा है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ल सलीम अता फरमाए, अमल की तौफ़ीक़ नसीब करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सरकार हमारे हर हाल में वो पैगाम इस्लाम दिया करते थे, चाहे उनको खुशी होती चाहे गम होता, मगर वो कभी पैगाम इस्लाम को देने से, शरीयत मुतहरा के अहकामात को नाफिज करने से सरकार कभी कोताही नहीं बरतते थे, कभी कदम पीछे नहीं लेते थे, बल्कि चाहे खुशी होती चाहे गम होता, हर हाल में अहकाम इस्लाम को सरकार हमारे नाफिज फरमाती। आज हमारे यहाँ थोड़ा सा गम हो जाए तो हम सारी हुदूद शरीयत के लांग देते हैं, थोड़ी सी खुशी क्या मिल जाए आपे से बाहर हो जाते हैं। अल्लाह खैर। देखिए एक बात बताता हूँ, सूरज को ग्रहण लगा,
सूरज को ग्रहण लगता है कि नहीं? चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है। तो हजरत इब्राहिम आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बेटे का इंतकाल हो गया तो अब कितना गम का आलम होगा। आप देखिए, जब सरकार के साहबजादे का इंतकाल हुआ तो सूरज को उस दिन ग्रहण लग गया। तो लोग आपस में ये बात कहने लगे, आपस में लोग ये बात कहने लगे कि आज नबी के बेटे का इंतकाल हुआ है, इसलिए सूरज को ग्रहण लगा है। बज़ाहिर बात तो ये थी कि इससे ये समझ में आ रहा था कि बताओ आज कितने गम का दिन है कि सूरज को भी ग्रहण लग गया, यानी सूरज भी महबूब है। बज़ाहिर तो बात ये हो रही थी कि एक अजमत जाहिर हो रही थी कि भाई सूरज को ग्रहण लगा, लोगों देख लो नबी के बेटे का ये आलम है कि सूरज को भी ग्रहण लग गया। मगर ये अकीदा बातिल था, ये अकीदा बातिल था और ये लोगों में गुफ्तगू हो रही थी कि आज नबी के बेटे का इंतकाल हुआ है, इसलिए सूरज को ग्रहण लगा है। इधर बेटे का जनाजा है, इधर कौम में गलत बातें फैल रही है और वो अगर उसकी तरदीद न की जाती तो वो एक अकीदा बन जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आलम में भी मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, मिंबर पर खड़े होते हैं, लोगों को बुलाए कि लोगों आओ। लोग जमा हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, लोगों सुनो, ये चांद और सूरज अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। इनको जो ग्रहण लगता है ना किसी की मौत पर ना किसी की जिंदगी पर, यानी इनको ग्रहण जो लगता है ना किसी की मौत पर इनको ग्रहण लगता है ना किसी की जिंदगी पर इनको ग्रहण लगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद फरमाई और फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। जब सूरज को ग्रहण लगे तो लोगों सुनो, अल्लाह से दुआ करो, उसकी तकबीर कहो और नमाज पढ़ो और सदका और खैरात करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर फरमाई, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त नाराज होता है। ये सूरज और चांद जो है अल्लाह की निशानियों में से है। बहुत से लोग इनकी पूजा भी करते हैं, इनको खुदा मानते हैं। अल्लाह ताला बताता है कि मैं खुदा हूँ, मैं रब हूँ, ये मखलूक है, मैं चाहूँ तो इनकी रोशनी भी जज्ब कर लूँ, लोग देख लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि लोगों जब इनको ग्रहण लगे तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह की तकबीर कहो, नमाज पढ़ो, सदका खैरात दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तकरीर फरमाई, उस अक़ीदे की तरदीद की, हक बात को वाज़ेह बयान करवाया। इससे क्या पैगाम मिलता है जानते हो आप? ये पैगाम मिलता है लोगों को, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हम बात इस्लाम की ही करेंगे, हम बात शरीयत की ही करेंगे, हम काम वही करेंगे जिससे हमारा रब और हमारा रसूल राजी। क्या पैदाइश का दिन क्या आया? आपने तो खुराफात के सारे अंबार लगा दिए। इंतकाल क्या हो गया तो हम और उसके आड़ में जो है कितने शरीयत के अहकामात को आपने पामाल कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो देखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हमने आड़ बना लिया और कितनी चीज़ों को हमने जो है पामाल कर दिया। मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ढोल ताशे, ये मज़ामीर या आतिशबाजियाँ, ये फटाके, इन सब की तरदीद के लिए तशरीफ लाए थे। एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर थे, या रसूल अल्लाह मुझे बांसुरी बजाना आता है और यही मेरे बच्चों के पेट पालने का जरिया। आका मुझे इजाज़त दे दें कि मैं ये काम करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी कि मुझे इजाज़त दे दें, सरकार के चेहरे पर जो है नाराज़गी के असरार ज़ाहिर हुए। सरकार ने फरमाया, मैं तुझे कैसे इजाज़त दे दूं जबकि मैं इन लोगों के खिलाफ जिहाद करने के लिए पैदा किया गया। ये बांसुरी, ये ढोल ताशे, ये नाच गाने, ये आतिशबाजियां, इनके खिलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे जिहाद करने के लिए पैदा किया गया। मैं किस तरह तुझे इजाजत इसकी दे दूं? अल्लाह। मुसलमान भाइयों, इनके खिलाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद करने के लिए पैदा किया और आपने इनको जो है आला बनाकर रब को राजी करने का जरिया बना लिया। माज़ अल्लाह, क्या अल्लाह कभी इनसे राजी भी होगा?
मुसलमान भाइयों, जरा गौर करो कि हम किस राह पर जा रहे हैं, किस मोड़ पर हमारा जो है मामला हो रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले ये शयातीन के भाई हैं। ये कितनी फजूल खर्ची हो रही है, कितने पैसे जो है हरामकारी में उड़ाए जा रहे हैं। हजरात मोहतरम, बुजुर्गान दीन का उर्स, बुजुर्गान दीन की पैदाइश दायरे शरीयत में मनाइए, और दायरे शरीयत यही है, खाइए, खिलाइए, पहनाइए, उड़ाइए, पिलाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र व अस्कार कीजिए, जलसा कीजिए, मिलाद शरीफ की महफिल कीजिए, यही दायरे शरीयत है। ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इस्लाम के कानून और कवायद का मजाक बनाने का कोई हक नहीं दिया जाता। आप मत बनाइए, हमारे इस्लाम को रुस्वा और बदनाम मत कीजिए। साफ सीधी सी बात, आपको कोई हक नहीं दिया जाता। मनाना है तो इसी दायरे में मनाइए, नहीं मनाना है तो आपको कोई इजाजत नहीं देता। अपना लेबल लगाइए, वहां से मुसलमानों का नाम, बाबा ताजुद्दीन का नाम सब हटा दीजिए और अपने दायरे में अपना लेबल लगाकर, चाहे कपड़ा फाड़ के नाच, चाहे कपड़ा उतार के नाच, हमें उससे कोई मतलब नहीं। दर्द वहां होता है कि इस्लाम की बदनामी होती है, शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है, सरकार ताजुल औलिया की सीरत, सरकार ताजुल औलिया की बारगाह को मजाक बनाया जा रहा है। इसलिए ये सब बोलना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको, मुझको, सबको अमल की